बड़ी खबर इस बीच भवानीपुर सीट पर बहुत बड़ा उलटफेर। 2 घंटे बाद फिर से दोबारा काउंटिंग शुरू हुई है। भवानीपुर में ममता 300 से ज्यादा वोटों से पीछे हैं और भवानीपुर सीट पर यह बहुत बड़ा उलटफेर। 2 घंटे के बाद फिर से दोबारा काउंटिंग शुरू हुई है। ममता बनर्जी भवानीपुर ममता का गढ़ और इस बार सिर्फ और सिर्फ भवानीपुर सीट से वो खड़ी हैं। शुवेंदु अधिकारी जो कि टक्कर दे रहे भवानीपुर में, वो नंदीग्राम से भी खड़े हैं, लेकिन इस बार उन्होंने डिसाइड किया, बीजेपी ने डिसाइड किया कि ममता के गढ़ पर चुनौती जो है वो शुवेंदु अधिकारी देंगे। ये बड़ा उलटफेर। 2 घंटे के बाद फिर से काउंटिंग शुरू हुई है। 300 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी पीछे चल रही है और अगर यहां खेला होता है तो वाकई में ये एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज होगा टीएमसी के लिए कि टीएमसी को सोचना पड़ेगा, दीदी को सोचना होगा। दीदी का बंगाल अब दीदी के हाथ से चला गया, यही नजर आ रहा है। श्वेता, क्या अपडेट ये बताइए, वहां पर प्रधानमंत्री कब तक पहुंचेंगे? और ये खबर दीदी का बंगाल आप भी सुनती आई थी, लेकिन भवानीपुर पर यह बड़ा उलटफेर कैसे देख रही हैं? देखिए श्वेता, नंदीग्राम में पिछली बार ऐसा हुआ था, लेकिन भवानीपुर दीदी का गढ़ माना जाता है। अगर ममता यहाँ से हारती हैं तो वाकई एक बहुत बड़ा मैसेज बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को दिया है। लेकिन फिलहाल मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ और बता भी दूं कि करीब बताया जा रहा है 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। श्वेता, मेरे ठीक पीछे देखिए, मेरे विजय आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मंच जो है उसी मंच पर भी प्रधानमंत्री थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। सबकी नजर इस बात पर होगी प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि जबरदस्त मेहनत बंगाल में अगर आप कहें तो एक कार्यकर्ता ने किया है। और श्वेता, सिर्फ इस बार की बात नहीं है, सालों से साल दर साल विधानसभा चुनाव बीजेपी ने हार इसके पहले झेली है, लेकिन कार्यकर्ता हमेशा लगे रहे। टीएमसी की हिंसा के खिलाफ भी वो डटकर खड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, और यही वजह है कि आज ये जीत हासिल हुई है। देखिए यहाँ बीजेपी का झंडा तिरंगा लहरा रहा है। इसके अलावा मंच पूरी तरह से तैयार है, जबरदस्त भीड़ है। वो तस्वीरें हमने देखी है इससे पहले भी, जब अलग अलग विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है तो पीएम का कैसा भव्य स्वागत किया जाता है। और वही एक बार फिर से भी यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कहीं झाल मुड़ी बट रहे हैं, कभी नाच गाना हो रहा है। लेकिन 5 राज्यों के भले नतीजे आए, लेकिन फोकस पूरा का पूरा अगर यहाँ मुख्यालय में मैं बताऊं श्वेता, तो वो बंगाल पर ही है, क्योंकि बंगाली समुदाय की जो बीजेपी कार्यकर्ता है, महिलाएं, वो यहाँ बड़ी संख्या में दिन भर से मौजूद रही हैं। और जैसा आपने भी देखा है कैसे जब दुर्गा पूजा होता है तो सिंदूर खेला किया जाता है और मां को विदाई दी जाती है। जश्न, जब खुशी मनाते तो सिंदूर लगाते एक दूसरे को, और वही यहाँ पर हुआ। इसके अलावा रसगुल्ला बांटे जा रहे, कह रहे हैं कि बंगाल की जो नमकीन वहाँ की झालमुड़ी है वो भी अब बीजेपी की हुई, और बंगाल की मिठास रसगुल्ला वो भी अब बीजेपी का हुआ। ममता बनर्जी के पास कुछ रह नहीं गया है, ऐसा संदेश यहाँ से दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जब थोड़ी देर में इसी मंच के ऊपर से संबोधित करने वाले हैं